स्तुति। हालेलुया। आज के वचन मनन के लिए एक वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक पूरे मन के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहें। वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार, धन्यवाद, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। आपको मालूम हो गया होगा मैं कौन सा वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं। 24 अध्याय और उसका 3 वचन से हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था जी, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, जी, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आमीन। इधर प्रभु का वचन हमको क्या बताता है। चेले प्रभु यीशु मसीह के पास एकांत में जब गए उससे पूछने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में कुछ भी भेद बताते नहीं थे, जब भी बताते थे एकांत में बताते थे। अगर आपको भी परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आपको भी किधर एकांत में बैठकर प्रार्थना करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको क्या बताएंगे, अपने वचन के भेद और अपने मन की बात को परमेश्वर क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। जगत के अंत का चिन्ह या यीशु मसीह का आना, ये प्रभु के मन की बात थी। प्रभु के मन की बात को अगर आपने जानना है तो अकेले में उसके साथ अपने दोस्तों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर थोड़ा साइड पर बैठकर प्रभु के साथ क्या करना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तब परमेश्वर निश्चय ही आपको क्या करेंगे, अपने मन की बात बताएंगे। तो चेले भी, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा है। जैतून पहाड़ कोई छोटा सा पहाड़ नहीं, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत है। तो ये चेले और भी बहुत लोग थे, लेकिन वो नीचे थे। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मन की बात को जानना था, वो मेहनत करके किधर गए, उस जैतून पहाड़ के ऊपर चढ़े और जैतून पहाड़ के ऊपर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह से बात करने लगे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो उधर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताना शुरू किया। पढ़ें 4 यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। बस इधर रुक जाइए। अभी हम भी, जबकि प्रभु के वचन में हम देखते हैं अंतिम समय जब चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह भी उन चेलों को क्या बता रहे थे, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले होने वाली घटना क्या है, भरमाएंगे लोग। क्या करेंगे, आपको बहुत सारी बातें भरमाने की बोलेंगे, जिससे आप अपने टारगेट से क्या हो जाओगे, हट जाओगे। लेकिन अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए आए हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हो, युगन युग उसके साथ वास करना चाहते हो, तो आप भरमाए जाएंगे नहीं। लेकिन बहुत लोग, प्रभु का वचन कहता, भरमाए जाएंगे उस समय में। तो 7 वचन पढ़े, क्योंकि जाति पर जाति, 6 वचन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। इधर क्या बताया गया, लड़ाइयां। आप सुन रहे हो, लड़ाइयां हो रही हैं। कितनी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हो, कितनी की तैयारी चल रही है, मालूम है आपको। हमारे देश में, हमारे इस प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में और बाहर भी लड़ाइयों की तैयारी क्या हो रही है, चल रही है। बड़े बड़े देशों में तो लड़ाइयां, यूक्रेन और किसमें, रूस में तो क्या चल रहा है, सबको पता है ना, सबको पता है चल रहा है। किसको नहीं पता, हाथ खड़ा करें। रूस और यूक्रेन का क्या चल रहा है, आपस में युद्ध चल रहा है। रूस जो है यूक्रेन के ऊपर क्या करना चाहता है, अपना कब्जा करना चाहता है। तो प्रभु के वचन में रूस की, प्रभु के वचन में देखें तो अहम भूमिका है। बहुत बातें वचन में है, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको बताएंगे। तो लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, मतलब जगह जगह पर लड़ाइयों की तैयारी होगी या लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। आज हम सुनते हैं तो देखते हैं तो हर देश क्या कर रहा है, अपने अपने हथियार बनाने में, बड़े बड़े लड़ाकू विमान खरीदने में, मिसाइल खरीदने में लगा हुआ है। देश का चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा पड़ोसी देश देखो, कौन, पाकिस्तान, पड़ोसी देश, छोटा सा देश है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, महंगाई इतनी है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, क्या करने में लगा हुआ, जल्दी जल्दी हथियार खरीदने में लगा हुआ है। क्यों, लड़ाई की क्या है,
लड़ाई की तैयारी। सब देश क्या कर रहे हैं? अपने आप को ऊंचा करके दिखाने के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पर अगर हम आम लोग जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं? बंगला खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन देश क्या करते हैं? हथियार खरीदते हैं। जिनके पास जितने ज्यादा हथियार उतना ही ज्यादा वो क्या है? पावरफुल है, ताकतवर है, उससे लोग डरते हैं। तो हमारा भारत देश भी क्या है? वो भी बहुत हथियार उसके पास होने के कारण एक पावरफुल कंट्री है। अभी पावरफुल कंट्री है भारत भी। तो सभी क्या कर रहे हैं? लगातार हथियार इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो एक दिन इतने हथियार इकट्ठे करके एक दिन फटने तो है ही। तो अगर ये हथियार जो हमारे देशों ने, दुनिया के लोगों ने इकट्ठे किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इकट्ठे किए हैं, तो अगर एक बार फट जाए तो धरती का अता पता ही नहीं रहेगा कहां चली गई। लेकिन इन्होंने क्या करके रखा? उसको संभाल कर रखा। लेकिन एक दिन तो ये फटेंगे ही। मतलब इंसान बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? मालूम नहीं कब क्या हो जाए, ये सब के सब फट जाए तो सारा जीवन उधर ही क्या हो जाएगा? खत्म। फ्यूचर क्या कहते हैं? मेरा फ्यूचर, तेरा फ्यूचर उधर ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं। मेरा फ्यूचर क्या बनेगा? मेरे फ्यूचर का, मेरे भाई अब फ्यूचर बनाने का समय नहीं है। अब किधर जाने का समय? उधर जाने की तैयारी करने का, आशीष बरकत लेने का समय नहीं है। अब किधर जाने का समय है? यीशु मसीह की कलीसिया का उठाए जाने का समय है। तो जितने लोग आशीष बरकत के पीछे, मैं ध्यान से सुनना इस बात को, आशीष बरकत के पीछे पड़े हुए जितने लोग, सब विरोधी मसीह के साथ एक दिन मिल जाएंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, जितने लोग आशीष और बरकतों के पीछे पड़े हुए हैं, यीशु के साथ उनको कोई मतलब नहीं, वो सब सेवक भी, सब विश्वासी भी एक दिन विरोधी मसीह के साथ मिलने वाले हैं। आप देख लेना, वो बोलेंगे यही है हमारा मसीहा, हमने बोला था ना आएगा, यही है। लेकिन जो कलीसिया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह तक मतलब है, हमको प्रभु यीशु चाहिए, वो हमारा पिता, उसने हमारे साथ प्रेम किया है, वही कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो प्रभु यीशु मसीह इधर क्या बोल रहे हैं? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या करोगे? चर्चा सुनोगे। आगे पढ़ दो। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इनका होना अवश्य है, हाँ, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत ना होगा। ध्यान से सुनना, दुनिया का अंत और यीशु मसीह की आमद दो बातें हैं, एक बात नहीं है। यीशु मसीह का आना अलग है, दुनिया का अंत अलग है। लेकिन क्या होगा? यीशु मसीह अंदर ही अंदर उसको बात को घुमाकर क्या बोल रहे हैं? मेरी आमद उस समय होगी, लेकिन अंत नहीं होगा। दुनिया का अंत नहीं। वचन जानने वालों को मालूम है, दुनिया का अंत अभी नहीं होगा। अभी यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आने वाले हैं, और यीशु मसीह की कलीसिया जब उठाई गई, 7 साल प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया किधर रहेगी? स्वर्ग में। और इस धरती पर क्या होगा? महाक्लेश। पहले क्लेश, फिर महाक्लेश। इस धरती का बहुत बुरी हालत होने वाली है। वचन को जब हम पढ़ेंगे, आपके भी रोंगटे क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। इतनी बुरी हालत इस धरती की होने वाली है। आप बोलोगे ऐसा भी होने वाला है? हाँ, वचन में लिखा हुआ है। कितने लोगों की जाने जाने वाली। अब तो बोलते हैं अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब तो क्या है, मजे लो। लेकिन कोरोना से भी कितनी भयानक बातें इस धरती पर अभी आने वाली हैं। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब आपको मालूम होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आशीष बरकत के पीछे ही पड़े, उनको मालूम नहीं होने क्या वाला है। शैतान उनके ध्यान को किधर कर रहा है? दूसरी तरफ, ताकि ये तैयार ना हो सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, वो अपने आप को इस पीरियड के अंदर क्या करेगी? तैयार करती जाएगी। तो अभी आप बोलते हो, कई बार कई लोग बोलते हैं यूएफओ आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं इस धरती के ऊपर। बहुत सारे वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। इन सालों में, इन थोड़े समय में क्या हो सकता है? एक वैज्ञानिक था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, स्टीफन हॉकिंस शायद उसका नाम है, जो मर गया। हाँ, वो जो जिसको पैरालाइज था, वो भी बोल रहा है, कहता इस धरती के ऊपर एलियंस का क्या है? खतरा है। एलियंस जो दूसरी दुनिया के लोग करके वो मानते हैं उसको, वो धरती पर आएंगे और हमारे लोगों को क्या करेंगे? नुकसान करेंगे, हमला कर सकते हैं। आसमान से क्या हो सकता है? हमला हो सकता है। लेकिन ये बात सच है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपने लोगों को लेने के लिए, इस धरती पर यीशु मसीह नहीं आएंगे, यीशु मसीह बादलों तक आएंगे, लेकिन इस धरती से बहुत सारे लोग क्या होने वाले हैं? गायब होने वाले हैं। क्या किए जाने वाले?
उठाए जाने वाले, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो बाइबल पढ़े तभी तो पता चले ना। तो सचमुच में ये घटना घटने वाली है और दुनिया के लोग क्या बोलेंगे? कौन आ गए? एलियंस आ गए और लोगों को उठाकर ले गए। अब तो हमको क्या होना पड़ेगा? इकट्ठा। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। एक ही धर्म इस धरती पर बनने वाला है। कितने धर्म? सब धर्मों का क्या हो जाएगा? एक ही धर्म बन जाएगा। एक ही धर्म। वो सभी किसको मानेंगे? एक को ही मानेंगे। सबकी एक ही क्या होगी? सोच होगी। एक ही क्या होगा? उनका परमात्मा एक को ही मानेंगे। सब अलग अलग जैसे आजकल मान रहे हैं ऐसे नहीं होगा। तो जब ऐसी घटना होगी तो परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा? धरती के ऊपर क्लेश होगा और 7 साल क्लेश होने के बाद यीशु मसीह फिर इस धरती पर आएंगे अपनी कलीसिया के साथ। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, कलीसिया के साथ। और क्या करने के लिए? इस धरती के ऊपर 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए। और राज्य करने से पहले इस धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। उसको बोला गया हरमगदोन का युद्ध। बहुत भारी लड़ाई होगी। उस लड़ाई में यीशु मसीह और उसकी कलीसिया जयवंत होंगे, जीत जाएंगे। और विरोधी मसीह और झूठा भविष्यवक्ता और उनके लोग पकड़कर किधर डाले जाएंगे? नरक की आग में डाले जाएंगे। और इस धरती के ऊपर यीशु मसीह राज्य करेगा 1000 साल के लिए। यहूदा का वो सिंह, यहूदा का वो बब्बर शेर इस धरती के ऊपर राज्य करने के लिए आएगा। हर घुटना, हर जाति, हर लोग, हर भाषा, हर देश उसके सामने झुकेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए हम लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। इधर हम क्यों आए हैं? उस बात के लिए क्या हो रहे हैं? हम तैयार हो रहे। तो यीशु मसीह के चेले इस बात में इंटरेस्टेड थे। आजकल कोई विश्वासी पास्टर को नहीं पूछता ये बातें कब होंगी, क्या क्या होगा, कोई नहीं पूछता। उनको तो किसकी पड़ी है? हाय मेरे कपड़े, हाय मेरा खाना, हाय मेरी शादी, हाय मेरी बर्बादी, बस यही है। लेकिन किसी को यह चिंता नहीं कि उसका आना कब होगा, क्या क्या चिन्ह होंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो चेले उसके पास जाते थे, को पूछते आप प्रभु तेरा आना कैसा होगा, कब, अब कितनी देर बाकी है प्रभु मुझे बताओ। विश्वासियों को तो क्या, प्रभु तू ना ही आ तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हुए। बस सबका यही बहाना है, हम अभी तैयार, तू ना ही आ। क्यों? दुनिया में क्या कर रहे हैं? मजा उठा रहे हैं। हमारा स्वर्ग तो प्रभु इधर ही है, हमें तो इधर ही आशीष देते, हमको उधर से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच क्या है? यही है, इधर ही लेना चाहते हैं सब कुछ। इधर ही सब कुछ मिल गया तो स्वर्ग जाना तो क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा ना। फिर बोलेंगे प्रभु हमारा जाना उधर कैंसिल। इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु दुनिया का चीज देता, क्योंकि आप तो बोलोगे प्रभु हमारा जाना कैंसिल, तू रहने दे, तू उधर ही रहे, हम इधर ही रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रभु, इसलिए आप भी रोते, कई लोग रोते रहते, प्रभु तू ये दे दे, वो दे दे। प्रभु कहता बेटा तेरे को इधर सब कुछ मैं देना चाहता, तेरे को मैं इधर से उधर लेके जाना चाहता हूं, ताकि तेरा ध्यान इधर लग ना जाए। अगर इधर ही प्रभु हमको सब कुछ दे दे तो हम प्रार्थना में आएंगे? प्रार्थना करेंगे? नहीं, बोलेंगे अब सब कुछ प्रभु ने दे दिया, छोड़ो पर अब क्या करना प्रार्थना, सब कुछ मिल गया, फैक्ट्री खुल गई, अब तो इतने 50-60 वर्कर हैं, उसमें ही टाइम नहीं मिलता पास्टर जी, अब क्या करना, छोड़ो पर। प्रभु भी हमको क्या करना चाहता है? हमारा ध्यान इधर से हटाकर उधर लगाना। क्योंकि हर आदमी जब कष्ट में होगा, जब मुसीबत में होगा, तभी किधर ध्यान जाता है उसका? परमेश्वर की ओर। इसलिए प्रभु बहुतों के कष्ट को, बहुतों की मुसीबत को हटाता, ध्यान से सुन लेना, यही कारण है, नहीं हटाता, क्योंकि तेरा ध्यान कहीं इधर ना लग जाए, तू फंस ना जाए। क्योंकि इधर फंस गया तो उधर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तू जा नहीं पाएगा। क्योंकि तेरे को रस्सियां जब पकड़ के रखेंगे तू नहीं जा पाएगा उधर। संसार की रस्सियां, लालच की रस्सियां तेरे को पकड़ लेंगी, तू नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको जितना हमको खाने के लिए, पेट के लिए चाहिए, उतना ही हमको देता है। इसलिए अगर आपको ऊपर नहीं जाना आपने, तो फिर आप प्रभु को बोले प्रभु हमारा ऊपर जाना कैंसिल, हम नहीं जाना चाहते, हमें इधर ही सब कुछ दे दे। तो फिर दूसरा ईश्वर आपके सामने आएगा, वो बोलेगा मैं देता हूं तेरे को, क्योंकि जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं बांट। आप ये बोल दो, मिल जाएगा आपको सब कुछ। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है, कलीसिया में उठाए जाना है, तो फिर परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? हर जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन आपकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। आपको
प्रभु का वचन कहता है तू चाहे तू पानियों में से होकर जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगा, आग में से होकर जलाए तो उसकी लोग तुझे जला ठीक है, नदियों में से होकर जाए तो वो तुझे डुबा नहीं सकेंगी। तो इसमें से हमको जाना पड़ेगा ताकि हमारा ध्यान इधर ना रहे, हमारा ध्यान किधर आ जाए, उधर स्वर्गीय वस्तु की ओर। तो लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा प्रभु का वचन क्या कहता है सुनोगे। मैं एक बात आपको अभी फाइनल बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह की आमद की सबसे बड़ी निशानी क्या है? लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो इधर परमेश्वर के वचन में आज से लगभग 2500 साल पहले, उससे ज्यादा हो सकता है, परमेश्वर के दास हिजकिय्याह नबी ने इस बात का क्या किया है, भविष्यवाणी किया है। बहुत सारे लोग दुनिया के भविष्यवक्ताओं की बातें बहुत मानते हैं। नास्त्रदेमस ने भविष्यवाणी किया, बेंगा बाबा ने भविष्यवाणी किया, उनकी बातों को बहुत मानते हैं, है ना, ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन प्रभु के दासों ने जो भविष्यवाणी की उसमें कोई ध्यान देता? लिख कर दिया है। परमेश्वर का दास हिजकिय्याह लगभग आज से 2500-3000 साल पहले इस बात का भविष्यवाणी कर चुका है। उस भविष्यवाणी को हम पढ़ने के लिए जाएंगे, बड़े कान खोलकर उसको सुनना, लड़ाइयों के विषय में। और ये लड़ाई प्रभु यीशु मसीह की आमद के साथ जुड़ी हुई है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। हिजकिय्याह नबी की किताब हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे, हालेलुया, उसका 38 अध्याय। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 38 अध्याय, उसका एक और 2 वचन हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, हाँ। उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। हाँ, क्या बोला है? रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध क्या कर? भविष्यवाणी कर। ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये आखिरी लड़ाई की क्या है? तैयारी है। क्या है? एक दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी है। कितने? 2। लास्ट जो आखिरी जो तीसरा विश्व युद्ध है वो दुनिया देखने वाली है, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। ध्यान से सुन लेना। तो रोश मेशेक और तूबल के विषय में क्या कर? भविष्यवाणी कर, प्रभु का वचन कहता है। तो ये रोश मेशेक और तूबल क्या है? रोश है रशिया, ध्यान से सुन लेना, रूस, रशिया, ठीक है। रोश मेशेक इथोपिया और तूबल है लीबिया, ध्यान से सुन लेना। रोश मेशेक और तूबल, रशिया, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद लीबिया, ये मेन है, लिखा हुआ प्रभु के वचन में। तो इनके विरुद्ध क्या कर? भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी कर? आगे पढ़े। और यह कहे, हे गोग, हे रोश जी, मेशेक जी, और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यो कहता है, हाँ। देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरी जबड़ों में आंकड़े डालकर जी, तुझे निकालूंगा, तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। आगे, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए, हाँ। एक बड़ी भीड़ है, हाँ। जो फरी और ढाल लिए हुए हैं, सबके सब तलवार चलाएंगे, हाँ, चलाने वाले होंगे जी, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सबके सब ढाल लिए हुए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोर गर्मा के घराने और सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। बस रशिया इनका क्या होगा? प्रधान होगा, मेन लीडर। कौन होगा? रूस। रशिया परमेश्वर के वचन के अनुसार रशिया एक बहुत भारी लड़ाई की क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है, बहुत बड़ी लड़ाई। मेन लीडर बनकर आने वाला है और बड़ी
लड़ाई की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। इसके साथ उत्तर दिशा से, प्रभु के वचन क्या लिखे, किधर से आएंगे? अगर नक्शे के, दुनिया के नक्शे में देखे तो ऐसे तुक्के लगाकर नहीं लिखा गया वचन। दुनिया के नक्शे में अगर देखे तो इजराइल को अगर सामने रखे तो उत्तर दिशा में आता है रोश, मेशेक और तुबल। नक्शे में देखो, पता चल जाएगा आपको। प्रभु के वचन में जो भविष्यवाणी की गई है, कोई ऐसे 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 बस ऊट पटांग नहीं बोल दिया, सब कुछ देख कर बोला गया है। अभी जो रोश, जो पहले रोश था, अभी रशिया है, वो उत्तर दिशा में है। प्रभु का वचन बोलता, उत्तर दिशा से मैं तुमको बुलाऊंगा। उत्तर दिशा के लोग आएंगे, किसके ऊपर आएंगे ये भी पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। पढ़ेंगे, इसको पढ़े हम 17 वचन 38 का 17। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं 7 वचन पढ़े, 7 वचन पढ़े सिस्टर पहले। इसलिए तू तैयार हो जा, इसलिए तू क्या हो जा, तैयार हो जा। हाँ, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तू और रहना। हाँ तैयार हो जा, भीड़ को इकट्ठी कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ इसके साथ होगी। हाँ, और तू उनका अगुआ बनना। तू क्या बनेगा? उनका लीडर बनना। साफ साफ परमेश्वर के वचन में बताया गया है। कौन लीडर बनने जा रहा है? रशिया। क्योंकि अभी देखो, अभी रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था युद्ध चल रहा है, तो नाटो जो देश है, बहुत सारे देश, अमेरिका, फ्रांस और जो बड़े बड़े देश है ना, ये इनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। अभी बहुत सारी बातों में प्रतिबंध, जिससे इसकी क्या होगी, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इकोनॉमी का मतलब इनका क्या बोलेंगे इसको, अर्थव्यवस्था मतलब खराब हो जाएगी। बहुत सारी चीजें इनको नहीं मिलेंगी, बहुत सारे लड़ाकू विमान इनको नहीं मिलेंगे, बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारी चीजें इसके पास नहीं जा पाएगी, मदद नहीं मिल पाएगी। तो इसको बहुत ज्यादा क्या होगा, भारी नुकसान, फिर इसकी चीखें निकलेंगी। अब क्या करें? क्योंकि मन में क्या है, वर्ल्ड लीडर बनने का। प्रभु ने आंकड़े इसके अंदर पहले ही क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं, वर्ल्ड लीडर बनना है। जैसे अमेरिका को वर्ल्ड लीडर, वो तो है ही एक्चुअली, तो चाइना भी कोशिश कर रहा है मैं वर्ल्ड लीडर बनूं, और रशिया के अंदर ही अंदर क्या है, ये सोचता मैं बनूं वर्ल्ड लीडर, दुनिया का लीडर। तो जब ऐसा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूं, तो ये क्या सोचेगा, अब तो हमारा तो क्या हो गया, काम खराब हो ही गया, अब हम क्या करें? तो इसके मन में भारी लूट डालने का क्या आएगा, मन आएगा, ताकि मुझे भारी लूट मिले और मैं लूट लूं, और उसके बाद मैं भी क्या हो जाऊं, धनी हो जाऊं। तो प्रभु का वचन, प्रभु क्या कहता है, तेरे अंदर मैं आंकड़े डालूंगा। तो ये क्या करेगा, पढ़े अभी, बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी। हाँ, और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा, अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा। ध्यान से सुने, जो तलवार के वश से छुटा हुआ होगा। जो तलवार के वश से छोटा हुआ होगा। वो देश कौन है? इस्राइल। आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़े। और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे जी, अर्थात तू इजराइल के पहाड़ों पर आएगा। तू इस्राइल के पहाड़ों पर आएगा। कौन? रूस अपनी भारी सेना को लेकर किधर आएगा? इस्राइल देश के ऊपर आएगा। हाँ, आगे। जो निरंतर उजाड़ रहे हैं जी, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर जी, सबके सब निडर रहेंगे। वे सबके सब निडर रहेंगे। बोलेंगे यूक्रेन और फलाने का चल रहा युद्ध, हमें क्या टेंशन है, हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई टेंशन, हमारे साथ कोई लेना देना। जब इस्राइल सोच रहा होगा हमें कोई टेंशन नहीं है, अचानक इसके ऊपर कौन आएगा? रशिया बहुत भारी सेना लेकर आएगा, बहुत भारी सेना लेकर आएगा। और वो कैसे आएगा, पढ़े। तू चढ़ाई करेगा, तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा। आंधी के समान आएगा। जब आंधी आती है तो सोचने का भी मौका नहीं मिलता, ऐसे आएगा बड़ी भारी भीड़ लेकर। आगे। और अपने सारे दलों हाँ। और बहुत देशों के लोगों समेत हाँ। मेघ के समान देश पर छा जाएगा। बादल की तरह, जैसे बादल छा जाता है पूरी तरह, बादल की तरह छा जाएगा पूरे देश के ऊपर, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा लड़ाई होने वाला है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी में से बताता है। आगे पढ़े। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे
जी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा जी और तू कहेगा मैं बिन शहरपनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। हाँ। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जी जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि अब ध्यान से सुनिए, ताकि जो बात हम अभी कर रहे थे, क्यों आएगा ताकि? हाँ, ताकि छीन कर तू उन्हें लूट ताकि उन्हें तू लूटे, उनको छीन कर क्या कर ले, लूट ले उनको, क्योंकि तेरे पास अभी वो बचा नहीं है, तेरे को अभी और पाना है। इसलिए प्रभु तेरे मन में आंकड़े डालेगा, तेरे को और पाने का मन होगा, छीनने का मन होगा, तू लूटने के लिए आएगा। आगे, और अपना हाथ उन खंडरों पर जी, बढ़ाए जी। जो फिर बसाए गए, जी और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे, जी और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। 14 वचन पढ़े बेटा। इस कारण हे मनुष्य के संतान, इस कारण है मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कहे, मनुष्य की संतान भविष्यवाणी कर और गोग से कह। हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, मेरी प्रजा इस्राएल निडर होगी, उनको कोई टेंशन नहीं होगी, बड़े आराम से रह रहे होंगे, बोलेंगे कोरोना गया, फलानी चीज गई, अब तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा जब सोच रहे होंगे। आगे, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? आगे पढ़े। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू उत्तर दिशा से आएगा, दूर दूर स्थानों से आएगा। जी, और तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, हाँ। जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, हाँ। अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना, जी जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, जी। वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। हाँ, इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई करवाऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। आमीन। तो इधर परमेश्वर क्या करेगा? इज़राइल के ऊपर रशिया को चढ़ाई होने देगा, रशिया उसके ऊपर बादल की तरह छा जाएगा। तो इसके साथ साथ क्या होगा? जब ऐसा होगा, यीशु मसीह और उसकी कलीसिया का भी जाने का तैयारी हो जाएगा। इधर से युद्ध होगा, उधर से यीशु मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी, ये दोनों साथ साथ होंगे। इसलिए बाइबल को जानने वाले इस युद्ध के ऊपर बहुत बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन जो आशीष बरकत के पीछे पड़े वो इधर ही रह जाएंगे, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन जिन्होंने जाना है वो अभी से क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। वो इस बात के लिए क्या गंभीर है, बाकी लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब आएगा, वचन में लिखा तुरी की आवाज के साथ, लिखा ना प्रभु के वचन में, जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह जब आएगा तुरी की आवाज के साथ आएगा। इस वचन को मैच करेंगे, इधर भी हम पढ़ेंगे, पढ़ें प्रभु के वचन में से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, यीशु मसीह कैसे आएगा उसका 14 वचन। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं जी कि यीशु मरा जी और जी भी उठा, जी, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो यीशु मसीह में सो गए हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यीशु मसीह उनको भी साथ लेकर आएगा। मानो आज हमारी जान निकल गई, हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए, तो जब यीशु मसीह इस धरती पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, हमें भी साथ लेकर आएगा। हमको ऊपर छोड़कर नहीं आ जाएगा, हमें भी साथ लेकर आएगा। आत्माएं हमारी साथ होंगी। आगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं जी कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे जी, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे जी, क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु किधर से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई, ललकार और प्रधान दूत का क्या देगा? शब्द सुनाई। इसमें बहुत सी बातें, वो अभी खोलने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा सा बता रहा हूँ। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूंकी
फूकी जाएगी परमेश्वर की तुरही क्या की जाएगी? तुरही की आवाज आएगी। हाँ, और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे में पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम जो जिंदा हैं या बचे हुए हैं, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पहले मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। मान लो किसी जानवर ने खा लिया, विश्वासी था, खा लिया, या किसी को जिंदा जला दिया गया, या किसी को दफना दिया गया, किसी भी तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, या जहाज से मतलब क्रैश हो गया, उधर वो मर गया, तो वो भी क्या हो जाएंगे? शरीर समेत क्या हो जाएंगे? प्रभु उनको मिट्टी में से निकाल लेगा। क्योंकि अभी भी चाहे कोई इंसान सड़ जाता है, चाहे कोई कुछ भी हो जाता है, लेकिन मिट्टी में उसका क्या रहता है? अंश रहता है। तो प्रभु मिट्टी में से उसको क्या कर लेगा? निकाल कर उसको जिंदा कर देगा। वो क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। कब्रें खुल जाएंगी, कब्र में पड़ा था कब्रें खुल जाएंगी, और जिंदा होकर किधर जाएगा? शरीर अपना ये शक्ल में किधर चला जाएगा? शरीर बेशक बदल जाएगा, लेकिन शक्ल यही, क्योंकि ये शरीर ऊपर जा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये फट जाएगा। ऊपर क्या है? ऊपर प्रेशर इतना है, हम फट जाएंगे। 2, 3, 4, 10, 15 टुकड़े हो जाएंगे हमारे जाते ही। इसलिए शरीर क्या हो जाएगा? आत्मा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब शरीर दिखने में ऐसे ही रहेंगे, पहचान सकेंगे, लेकिन ये शरीर ये मांस और हड्डी वाला नहीं रहेगा। जैसे यीशु मसीह का शरीर, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे, बंद कमरे में प्रवेश कर गए, ऊपर चले गए, पानी के पास आ गए, पानी पे चलने लगे। यीशु मसीह ऐसे भी पानी पे चले, लेकिन हम ऐसा कर पाएंगे? 1 सेकंड में सोचा उधर पहुंच जाएंगे। बस गाड़ी और जहाज की जरूरत, यहां सोचा इधर जाना है, अमेरिका जाना है, चलो अमेरिका, 1 सेकंड के अंदर खुश हो गया। अमेरिका ऐसे जाना तो कितना अच्छा, वीजे की भी जरूरत नहीं, सारा झंझट ही खत्म। जिधर भी सोचा उधर ही गए। तो ऐसी बॉडी हमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो जिंदा हो जाएंगे, मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। और फिर जो जिंदा हैं वो भी क्या किए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। ध्यान से सुनना, वो भी बोलेंगे आगे तो छत पे फिर कैसे उड़ेंगे? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मूर्खता पूर्वक, पास्टर जी छत को कैसे पार करेंगे? फिर हम छत सिर पे नहीं लगेगी। मेरे भाई, परमेश्वर आपके शरीर को क्या कर देगा? महिमा में कर देगा, आत्मिक कर देगा। शरीर ये बदल जाएगा, पड़ा नहीं रहेगा, बदल जाएगा, बदल कर पार। जब आदमी मर जाता है तो छत रोक पाती है उसको? दरवाजा रोक पाता है? चला जाता है ना। ऐसे ही आप भी चले जाएंगे। हाँ, तो आगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में क्या करेंगे? प्रभु से मिलेंगे। हाँ, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के क्या रहेंगे? ये घटना के साथ साथ युद्ध जुड़ा हुआ है। कैसे होगा? अब आ जाए 38 का 17 वचन से पढ़ना शुरू करें जल्दी से, फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, क्या तू वही नहीं हाँ। जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात 38 का कितना पढ़ रहे हैं आप? 19 पढ़ दें, 18, 19 पढ़ दें। जिस दिन जी, इसराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। मेरी जलजलाहट, मेरा क्रोध मेरे चेहरे से प्रकट होगा। हाँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। इसराइल के देश में जब वो हमला करेंगे, वो सारी सेना आ जाएगी, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बड़ा भूकंप परमेश्वर भेजेगा। बहुत बड़ा भूकंप होगा, अर्थक्वेक होगा, भूचाल आएगा इस धरती के ऊपर। प्रभु के वचन में लिखा है बड़े बड़े भूइंडोल होंगे, आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़ा भूकंप आएगा। हाँ, मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे। इतना बड़ा भूकंप होगा समुद्र में और धरती पर, और क्या मनुष्य सबके कलेजे कांप जाएंगे। इतना बड़ा भूकंप इस धरती पर होने वाला है। हाँ, आगे। और पहाड़ गिराए जाएंगे। पहाड़ भी क्या हो जाएंगे? आप सोच के देखो, जब पहाड़ गिर गए उसे क्या होगा? बोलो, उसे क्या होना? बोलो, क्या होगा? क्या लिखा है? कौन से पहाड़ लिखा है? उस वचन को दोबारा पढ़े। पहाड़ गिराए जाएंगे। और पहाड़ गिराए जाएंगे। और चढ़ाइयां नष्ट होंगी। जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनका क्या बनेगा? कितने लोग पहाड़ों के ऊपर मकान बनाए हुए हैं, उनका क्या बनेगा?
पहाड़ गिराए जाएंगे। और बहुत सारे देशों में पहाड़ों की वजह से मौसम को क्या रहता है, उसका संतुलन बना रहता है। जैसे हमारे देश में हमारे देश के मौसम को संतुलन बनाने के लिए हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ है। कौन कौन जानते हैं हिमालय के बारे में? हिमालय पहाड़ अगर हट जाए तो हमारे देश का बनेगा क्या, सोच के देखो। इसका तो वातावरण बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, रहने लायक। उधर से बहुत तेज ठंडी हवाएं से क्या हो जाएगा, जम जाएगा सब कुछ, इतना मुश्किल हो जाएगा इधर हमको रहना। हिमालय की वजह से क्या है हम लोग, ये बात ध्यान रखना। तो जब पहाड़ी गिराए गए तो कितना बड़ा तबाही होगा, सोच के देखो आगे। और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में सब दीवारें, कितनी दीवारें? सब दीवारें। लोगों ने बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए हुए हैं, अरबों खरबों रुपया लगाया है, क्या हो जाएंगे? ये किधर लिखा हुआ है? किसी भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की है आज तक? बोलो, बाइबल पढ़ के देखो। न्यूज वालों, बाइबल पढ़ो। जब बाइबल पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा होने क्या वाला है। सब दीवारें क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। आगे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा। हाँ। और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। बस। तो क्या है, इस तरह क्या होगा, एकदम जब भूकंप आएगा, जब सब कुछ हिल जाएगा और पहाड़ियां गिरेंगी, इस्राएल को पूरी तरफ से घेर लेंगे, एकदम यीशु मसीह की आमद, नरसिंगा फूंका जाएगा, साथ साथ ही होगा, साथ साथ होगा। इधर लड़ाई, इस्राएल को घेरा जाना और भूकंप के द्वारा धरती को हिलाया जाना। कलीसिया धरती को हिलाकर किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। हालेलुया। ऐसा होने वाला है, ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। इसलिए मुझे और आपको सब बातों से ध्यान हटाकर किधर ध्यान देना है, मैंने अपने प्रभु के साथ जाना है। और एक बार कलीसिया ऊपर चली गई, इस धरती का हाल जो होगा, बयान करने में भी क्या लगता है, डर लगता है। मैं आपको बताता हूं, वो कभी प्रभु चाहेगा तो आपको बताएंगे। इस धरती की हालत बहुत खराब होने वाली, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए इधर उधर की बातों के पीछे ना पड़े, फ्यूचर व्याचर बाद में देखेंगे, पहले किधर जाना है, मुझको उधर जाने के लिए क्या होना है, तैयार, क्योंकि समय आ पहुंचा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको जागृत कर रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको तैयार होना, प्रभु ने एक मौका दे दिया। इससे पहले कि वो भूकंप आए, इससे पहले कि तुरही की आवाज हमारे कानों में आ पहुंचे, रात के समय में ही हो सकता है युद्ध शुरू हो जाए, इस्राएल को रशिया और उसके साथ के देश आकर घेर ले। इससे पहले कि बड़ा भूकंप इस धरती पर आए, इससे पहले तबाही का वो मंजर शुरू हो जाए, मुझे और आपको दीन होकर प्रभु के कामों में लग जाना है। समय कलीसिया के पास ज्यादा नहीं है। हालेलुया। समय अब ज्यादा नहीं है। हालेलुया। इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया। तेरा ध्यान किधर है विश्वासी? तू क्या सोच में जीवन जी रहा है? तेरी सोच क्या है? तू क्या सोचता रहता है? इस धरती के ऊपर बहुत महाक्लेश आने वाला है। जिस धरती पर तू मन लगाया है, वो धरती उथल पुथल होने वाली है। फिर किधर जाएगा तेरा धन? फिर किधर जाएगा तेरा फ्यूचर? फिर किधर जाएगा तेरा नाम? फिर किधर जाएगा तेरा बंगला? फिर किधर जाएगा तेरा नाम? अगर तू बचना चाहता है तो यीशु तुझे बुला रहा है। यीशु तुझे बुला रहा है। ये भयानक मंजर शुरू होने से पहले पहले वापिस आ जाएं, लौट आए, लौट आए। हालेलुया। अपने आप को तैयार कर ले।
यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देना करो, हो तैयार अब देना करो। नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है। हो तैयार सब रूह से भरो, हो तैयार सब रूह से भरो। सिय्योन का राजा है जल्दी आता, सिय्योन का राजा है जल्दी आता। नींद से जागो वक्त है जाता, नींद से जागो वक्त है जाता। अपनी तैयारी पूरी करो, हो अपनी तैयारी पूरी करो। हो यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देना करो, हो तैयार अब देना करो। हो नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है। हो तैयार सब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो। हालेलुया। नरसिंगा बजने का समय आ पहुंचा। जो मसीह में सोए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, जो हम जिंदा हैं बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। बहुत ही जल्द तुरही की आवाज आने वाली है। दुनिया की घटनाएं बता रही, यीशु मसीह बता रहे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अपने मन की बात को यीशु मसीह खोलकर बता दिया। मेरे भाई, अगर अभी भी हम तैयार नहीं हुए तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा, फिर रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, फिर इधर उधर भागने में कूदने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय आपने अपने हाथ से ही गवा दिया। इसलिए तैयारी को पूरा करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने जो वचन प्रभु स्वर्ग से हमको दिया है, तेरी इच्छा के अनुसार तेरा धन्यवाद करते। एक विश्वासी को तैयार कर, कोई भी इस भयानक मंजर को ना देखे, सब तैयार हो जाएं, तेरी आमद के लिए उठाए जाएं। एक एक को वचनों को सुनने वालों को आशीष देना। जितने में हमारे बहन भाई ऑनलाइन जुड़े हुए, उनके हृदय में भी तेरा वचन गहराई से कार्य करे। इधर उधर से ध्यान हटाकर तेरी और ध्यान लगाएं, अपनी तैयारी को पूरा करें। तेरे हाथों में सब बातों को सौंपता हूं। सुनने वालों को सबको आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।